हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? तो जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के कारण उसमें चेंज होता है, और जैसे ही फोर्स हटाते हैं उसका चेंज समाप्त हो जाता है। तो उस बॉडी को कहेंगे इलास्टिक बॉडी, और उसके इंटरनल प्रॉपर्टी को कहेंगे इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल, मान लो आप एक रबड़ है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, उसको हमने पुल किया और वो हो गया 1.5 मीटर, और जैसे ही हमने पुल को हटाया दोबारा 1 मीटर, तो कहेंगे कि रबड़ इलास्टिक बॉडी, और उसका इंटरनल प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी का जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम एक स्प्रिंग को लेते हैं, उसको पुश करते हैं, उसका लेंथ डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है, और जैसे ही पुश को रिमूव करते हैं दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है। मतलब इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच ए बॉडी regains its original shape and size after removal of external forces। मतलब एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन को प्राप्त कर लेता है। तो बॉडी के इस इंटरनल प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी, और उस बॉडी को कहेंगे इलास्टिक बॉडी। अब इसके एग्जांपल्स को हम लोग देखें कि क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। रबर, स्टील, टंगस्टन, क्वार्ट्ज फाइबर, कॉपर, एल्युमिनियम, टिम्बर, एक्सेट्रा। अब आप देख रहे हैं इसमें ये सारे इलास्टिक बॉडी। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि सबसे अधिक इलास्टिक है क्वार्ट्ज फाइबर, और सबसे कम रबर। जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टील और रबर में कौन अधिक इलास्टिक है, तो आपको कहना है कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील की इलास्टिसिटी रबर से अधिक है। देखिए इसमें क्या मेन कारण है कि जिस किसी बॉडी में चेंज लाने के लिए जितना अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा वो उतना ही अधिक इलास्टिक होगा। तो स्टील वायर में यदि हम फोर्स लगाते हैं तो बहुत फोर्स लगाने के बाद इसमें एलोंगेशन होगा, और रबर में बहुत कम फोर्स से चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, इसी का दूसरा नाम है, इस चैप्टर में आगे आएगा, यंग्स मॉडुलस। मतलब किसी बॉडी का इलास्टिक होना उसके यंग्स मॉडुलस पर निर्भर करता है। यदि यंग्स मॉडुलस अधिक है तो बॉडी अधिक इलास्टिक होगा, जिसका वैल्यू आपको दिया रहता है। तो इलास्टिसिटी में आपने देखा कि इसमें टेम्पररी चेंज होगा, और बॉडी फोर्स हटने के बाद ओरिजिनल पोजीशन को प्राप्त कर लेता है। तो मेन चीज आपको क्या याद रखना है, इसमें क्वार्ट्ज फाइबर सबसे अधिक है, रबर सबसे कम। स्टील, रबर में स्टील अधिक इलास्टिक है, स्टील से भी ज्यादा इलास्टिक है टंगस्टन। तीन सारे चीज को ध्यान रखें। इसी में दूसरा हम लोग आता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी भी एक बॉडी का प्रॉपर्टी है। किस तरह का प्रॉपर्टी? इसमें फोर्स लगने के बाद चेंज होगा, और फोर्स हटाने के बाद भी चेंज समाप्त नहीं होता है। तो उस बॉडी को प्लास्टिक बॉडी कहेंगे, और बॉडी के इंटरनल प्रॉपर्टी को कहेंगे प्लास्टिसिटी। आप देखेंगे कि प्लास्टिसिटी में जैसा कि नाम है प्लास्टिक, वैसा नहीं है। इसके एग्जांपल्स आप देखें किस प्रकार से है। मड, एलिमेंट्री टीचर, फ्लोर, गूथा हुआ आटा जिससे आप रोटी बनाते हैं, पुट्टी, पेस्ट ऑफ पाउडर। तो ये प्लास्टिक बॉडी के एग्जांपल्स हैं, मड, फ्लोर, पुट्टी।
जनरली आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लास्टिक बॉडी, जिसमें आप देखेंगे पहला ऑप्शन मिलेगा बकेट ऑफ प्लास्टिक और लास्ट में जाकर कहीं इनमें से रहेगा, तो आप कंफ्यूज होकर प्लास्टिक नाम से फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट, जो कि गलत होगा। तो प्लास्टिसिटी में कैसा चेंज होगा? परमानेंट चेंज, इलास्टिसिटी में टेम्पररी चेंज। ये दोनों में अंतर है और ये दोनों के एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं। अब इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रेस। अब आप देखें यहाँ पर कि स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस में जनरली बोलचाल की भाषा में आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं कि किसी काम के लिए अपने ब्रेन पर स्ट्रेस मत करें। स्ट्रेस, किसी बात का स्ट्रेस नहीं लो, मतलब टेंशन नहीं लो, मतलब एक प्रकार का स्ट्रेस प्रेशर का रूप है। तो इस स्ट्रेस को इस फिजिक्स में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सो देखिए आप, इट मे बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग स्ट्रेस कहेंगे। मान लिया जाए यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। यदि इस स्ट्रेस को हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करें, फोर्स को f से, एरिया ये, तो p इक्वल टू f बाय ए। हम लोग का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया स्ट्रेस का, जिसके यूनिट को आप लिख सकते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर। ये इसका ऐसा ही यूनिट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और है कि ये स्ट्रेस इज जस्ट लाइक प्रेशर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि प्रेशर बराबर भी होता है फोर्स बाय एरिया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, आप ध्यान से रखना कि स्ट्रेस जो है ये ना स्केलर है ना वेक्टर है। इट इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। ये एक टेंसर क्वांटिटी। टेंसर, प्रेशर क्या है? प्रेशर स्केलर है। टेंसर एक टर्म है जिसमें आप आगे देखेंगे कि टेंसर का मीनिंग है कि इसमें डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं रहता है, चेंज होते रहता है। स्केलर जिसके पास कोई डायरेक्शन है। तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। और क्या डिफरेंस है दोनों में? तो स्ट्रेस में बी टेंजाइल और कंप्रेसिव। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव। तो ये मेन टर्म है, प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव होगा नेचर में, और स्ट्रेस टेंजाइल और कंप्रेसिव दोनों हो सकता है। तो ये दोनों में काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो ये आपको जानना है। लेकिन दोनों का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया ये फिक्स है। तो फोर्स बाय एरिया ये हो गया हम लोग का स्ट्रेस। और आपने देखा कि स्ट्रेस में और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। दूसरी बात एक और, जनरली हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस और प्रेशर पर बेस्ड जब वर्क किया जाता है तो यहां पर एक एरिया टर्म आया है। तो इस एरिया का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीनिंग, जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको ऐसे कट करते हैं तो इसका राउंड एक सर्कल होगा क्रॉस सेक्शन। एक लेमन को लेकर आप कट करते हैं बार बार, तो उसमें बहुत सारे सर्कल्स जो मिलेंगे, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को लिया जाता है, फोर्स हो गया इस प्रकार से। अब एक और टर्म है, कभी कभी हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेस बराबर रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा भी आता है रीस्टोरिंग फोर्स।
ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? तो जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी के मॉलिक्यूल्स इस फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करता है, विरोध करता है और अपने में चेंज नहीं लाने देना चाहता है। तो जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो बॉडी के मॉलिक्यूल्स द्वारा जो अपोज क्रिएट किया गया, दैट रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस। तो रीस्टोरिंग फोर्स कैसा फोर्स है? तो जिसके कारण बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन को लाने में सक्षम होता है, उसे हम लोग कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। इसलिए स्ट्रेस बराबर रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया, रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, किसी टर्म को हम लोग लिख सकते हैं। और इसका मैथमेटिकल मीनिंग यही होगा, स्ट्रेस बराबर फोर्स बाय एरिया। अब इस पर बेस्ड आप एक छोटा सा क्वेश्चन भी देखें कि किस प्रकार से होगा। तो ये हो गया हम लोग का ये डिफरेंस। अब मान लिया जाए कोई बॉडी एक वायर है जिसका एक एंड फिक्स है और उसको हम लोग किसी फोर्स के द्वारा स्ट्रेच करते हैं, तो इसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा? मान लिया जाए ए वायर of radius 1 millimeter, 1 mm is stressed by a force of 10 Newton। एक वायर है जिसका रेडियस 1 mm है, स्ट्रेस्ड बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। देन कैलकुलेट स्ट्रेस डेवलप। तो इसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग फार्मूला को लेंगे, स्ट्रेस बराबर फोर्स बाय एरिया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एरिया हमें नहीं दिया है लेकिन वायर है, तो वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कल जैसा होगा, तो यहाँ पर एरिया को आपको लेना होगा पाई आर स्क्वायर। R 1 mm है, इसको आप चेंज कर दें SI में 1/1000 10⁻³ मीटर, ये हो जाएगा क्योंकि SI सिस्टम हम लोग वर्क करेंगे। अब इस सारे टर्म को यहाँ पर आप लाएं, फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 10⁻⁻6। पाई इसका तो आप ले सकते हैं 22/7 और ये टर्म ऊपर जाएगा 10⁻6। 70/22 into 10⁻6। आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 22/3 0.1 10⁻6 और इसके यूनिट को लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जब भी हमें कहीं पर स्ट्रेस निकालना हो तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप इस वर्क को कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेस में आपने देखा कि फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज स्ट्रेस। अब आप देखेंगे कि इस स्ट्रेस के कुछ टाइप्स भी हैं। कैसे? सो आप देखें, अब स्ट्रेस के टाइप्स को हम लोग देखेंगे। ये आपने देख लिया क्वेश्चन। तो इस स्ट्रेस के टाइप्स में आप देखेंगे कि ये मेनली 3 टाइप्स इसके होते हैं। कौन कौन से टाइप्स? तो आप देखें, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एक है इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। दूसरा है नॉर्मल स्ट्रेस और नंबर 3 हम लोग लेते हैं शियर स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल, नॉर्मल, शियर। आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल के भी 2 टाइप्स हैं, टेंजाइल स्ट्रेस
कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखिए किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो उसका मैथमेटिकल मीनिंग सेम है, मतलब फॉर्मूला सेम, फोर्स बाई एरिया। केवल डायरेक्शन के आधार पर इसके टाइप्स बन गए। जैसे आप देखिए लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्ग एक टर्म छुपा हुआ है लॉन्ग, मतलब जब किसी बॉडी पर हम लेंथ के अलोंग फोर्स लगाएंगे तो वहां पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस उत्पन्न होगा। फॉर एग्जांपल अगर इस बॉडी को हम पुल करते हैं तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा, इसमें टेंशन क्रिएट होगा तो यहाँ पर टेंजाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगा। यदि बॉडी को कंप्रेस करते हैं इसका लेंथ घट जाएगा और यहाँ पर जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो आप देखें इस केस में हम किसी बॉडी को पुल करते हैं तो इसमें टेंजाइल क्रिएट होगा, टेंजाइल स्ट्रेस। और यदि हम पुश करते हैं तो इसमें क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। लेकिन दोनों ही केस में फोर्स कैसे लग रहा है, अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, बॉडी के लेंथ के अलोंग ही फोर्स लग रहा है। तो जब बॉडी के लेंथ के अलोंग फोर्स लगेगा तो उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। आप ध्यान से इसको देखें, तो आप इसमें कह सकते हैं when the force act along the length of the body then the produced stress is called longitudinal stress। ये दो टाइप इसके। अब आप देखिए इस नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होगा, तो जब किसी प्लेन एरिया पर फोर्स इस प्रकार से एक्ट करे तो यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाई, मतलब आप कह सकते हैं when the force act normally to the plane area, जैसे ये प्लेन है इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है तो यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कहलाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक इसी के जैसा एक शियर स्ट्रेस है, इसमें क्या होगा तो फोर्स इसमें टेंजेंशियली एक्ट करता है। टेंजेंशियली मतलब टच करते हुए, स्पर्श करते हुए। जैसे मान लिया जाए आप देखें यहाँ पर एक क्यूब है, ये आप देखें इस प्रकार से टेंजेंशियली फोर्स एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस को इसलिए हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो आप कह सकते हैं when the force act tangentially on the body then the produced stress is called tangential stress और shear stress। तो आपने देखा टाइप ऑफ स्ट्रेस में कि किसी भी टाइप का स्ट्रेस होगा उसका मैथमेटिकल मीनिंग है, फॉर्मूला है फोर्स बाई एरिया। तो ये स्ट्रेस के अंदर आया। इस स्ट्रेस में आपने टाइप देखे इसके अंदर और इलास्टिसिटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में देखे, प्लास्टिसिटी देखे। अब इन सब के बाद इसमें एक और टर्म आएगा जो हमारा कहलाता है स्ट्रेन। अब आप उसको ध्यान से देखेंगे कि स्ट्रेन में हम लोग किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो स्ट्रेन कब उत्पन्न होगा, तो जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो चेंज होता है तो हम कहते हैं कि बॉडी स्ट्रेन्ड हो गया, मतलब चेंज पोजीशन में आ गया। तो बॉडी में जो भी चेंज होगा उस चेंज के आधार पर बॉडी में स्ट्रेन उत्पन्न होगा। तो नेक्स्ट हम लोग का है स्ट्रेन। अब एग्जांपल के तौर पर देखें आप, एक्चुअली स्ट्रेन कैसे निकलेगा, तो जो डायमेंशन में चेंज होगा और ओरिजिनल डायमेंशन होगा दोनों के रेशियो को हम लोग स्ट्रेन कहेंगे। मतलब आप कह सकते हैं चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन बराबर चेंज इन डायमेंशन
टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन में चेंज मतलब किसी प्रकार का लेंथ में, ब्रेथ में, विड्थ में, थिकनेस में, वॉल्यूम में किसी भी डायमेंशन में चेंज और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ये स्ट्रेन कहलाएगा। आप देख रहे हैं दोनों पर सेम है, मतलब इसका यूनिट कुछ नहीं होगा, नो यूनिट एंड डायमेंशन। ना इसका यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा, क्योंकि रेशियो है, फ्रैक्शनल चेंज है। तो अब एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, मान लो 1 मीटर लंबा रबर है, इसको आपने पुल किया, हो गया 1.5 मीटर। ध्यान से देखें, 1 मीटर लंबा पर फोर्स लगाया, हो गया 1.5 मीटर। कितना चेंज हुआ? हाफ मीटर। तो हाफ मीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था? 1 मीटर। हाफ मीटर बाय 1 मीटर, ये बन गया स्ट्रेन उस रबर का। तो चेंज बाय ओरिजिनल, चेंज और ओरिजिनल का रेशियो होता है स्ट्रेन। अब इसमें आप देखें, इस स्ट्रेन के भी टाइप्स हैं। कैसे? सो आप देखें, पहले आप ये मैंने देख लें, ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में आप देखेंगे, इसमें भी मेनली 3 टाइप्स हैं। longitudinal strain, number 2 volumetric strain, and number 3 shear strain। ये 3 मेन टाइप्स हैं स्ट्रेन। तो यहां पर भी आप देखें, बहुत ही आसान है, किसी भी टाइप का स्ट्रेन होगा, किसी भी टाइप का स्ट्रेन होगा, चेंज और ओरिजिनल का रेशियो होगा। आप देखिए लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? लेंथ से, लॉन्ग मींस लंबा, लेंथ से रिलेटेड स्ट्रेन होगा। तो इसमें देखें आप, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यदि हम लेंगे फर्स्ट वन को, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब आप चेंज इन लेंथ को कुछ भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाई एल लिख लीजिए, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला हो गया। या आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, या स्मॉल एल को चेंज ले लें तो कैपिटल एल को ले सकते हैं, ओरिजिनल लेंथ। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल चेंज हो गया, एल ओरिजिनल लेंथ, एल बाय एल। ठीक इसी प्रकार से दूसरा आप देख रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नाम से क्लियर है, वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। डेल्टा भी क्या हो गया? चेंज इन वॉल्यूम, ये ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इस प्रकार से। अब इसमें हमारा मेन है शियर स्ट्रेन, काफी इंपॉर्टेंट है शियर स्ट्रेन, इसको आप ध्यान से देखना। पहले इसको आप ध्यान से देख लें कि लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या क्या होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे शियर स्ट्रेन। इसको मैं मिटाता हूं। शियर स्ट्रेन के लिए फिगर अलग से करना होगा, आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो शियर स्ट्रेन अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंट टर्म है। तो शियर स्ट्रेन में क्या होगा देखिए, शियर स्ट्रेन एक आप क्यूब को ले लें, इस क्यूब को हमने लिया, इस पर आप फोर्स लगा दो। इस फिगर में आप देखें
ABCD हमने नेमिंग कर दिया जी। ये आइसोमेट्रिक व्यू है, आइसोमेट्रिक फिगर है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारा व्यू क्लियर है। लेकिन हमें केवल देखना है ABCD फ्रंट व्यू को देखना। मान लो आप इसका लेंथ है L, मतलब क्यूब का साइड है L, तो इस व्यू को आप इधर लाइए, फ्रंट को। आप जैसा देख रहे हैं फोर्स लग रहा है F, ये लेंथ है। आप ऐसा इमेजिन करो इस फोर्स के कारण इसमें स्लाइड चेंज हो गया, मतलब ये पार्ट मूव करके A डैश के पास चलाया, डेफिनेटली B पार्ट भी B डैश के पास जाएगा। मतलब हमने ABCD इस फ्रंट व्यू को लिया, ABCD। इस फोर्स के कारण आप मान लें इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ x, यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा, ले लो थीटा। तो हमें देखना है इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AD, आप देखें इस फिगर को, थीटा का वैल्यू tan थीटा इक्वल टू tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस x बाई L। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स का रूल है, ये थीटा एंगल बहुत ही कम है, ड्यू टू वेरी स्मॉल tan थीटा कैन बी रिटन एज ओनली थीटा x बाई L। तो यहाँ पर जो थीटा है यही शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन, जिसको हम लोग रेडियन में मेजर करेंगे। और x क्या है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और L ओरिजिनल साइड हो गया। तो देखिए शियर स्ट्रेन में क्या है, हम लोग इस फिगर को लेकर काम करते हैं। फ्रंट व्यू को हमने ले लिया, ABCD को फोर्स लगा, इसके कारण लैटरली डिस्प्लेस किया x लेंथ L। तो इस ट्रायंगल को लिया गया, तो tan थीटा बराबर x by L, due to very small tan theta can be written as only theta, ऐसा मैथमेटिक्स का रूल है। तो tan थीटा x by L, x lateral displacement, L साइड। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेन थीटा, जिसको मेजर करेंगे रेडियन में, तो इस प्रकार से ये हो गया शियर स्ट्रेन। ये सबसे हटके इंपॉर्टेंट, इस पर काफी क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल में, आपको बताऊंगा इस पर भी। तो ये हो गया स्ट्रेन के टाइप्स। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और आपका 11th एग्जाम के लिए। तो आगे हम लोग साथ बने रहेंगे, कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे। आप इस वीडियो को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोग आगे कंटिन्यूटी मेंटेन, इसके आगे का कंटेंट्स आपको आसानी से मिल सके। तो आपका काम होगा इसको डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करना, तब जाकर हम लोग आगे साथ मिल सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।